नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश बोले। मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप शराब छोड़ने की सोच रहे हैं तो आपको कितना खर्चा आ सकता है। तो अगर आप शराब के खर्चे के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि अगर आप शराब पी रहे हैं तो आपका कितना खर्चा हो रहा है। देखिए, अगर आप शराब पी रहे हैं, सपोज आप एक पैक दो पैक पी रहे हैं, तो सिर्फ एक या दो पैक ये आपका खर्चा नहीं है। इसके साथ जो अकम्पनीड कॉस्ट आ रही है इसको आपको समझना पड़ेगा। शराब पीने की वजह से क्या होता है कि आपको शराब की जो मात्रा है धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली अगर आप 1,000-2,000 रुपये की महीने की शराब पी रहे हैं तो आगे चल के भी ये इतना ही नहीं रहेगा, इसका खर्चा बढ़ते बढ़ते जाएगा। आपका एक पैक, दो पैक, तीन पैक, चार पैक ऐसे हो सकते हैं जो आपका खर्चा डबल ट्रिपल हो सकता है। तो ये तो हो गया सिर्फ शराब का खर्चा। लेकिन अकम्पनीड कॉस्ट क्या होती है? अकम्पनीड कॉस्ट यानी कि आपकी जो हेल्थ और जो फैमिली निग्लेक्ट हो रही, ये अकम्पनीड कॉस्ट हो गई। आपका जॉब पे जो निग्लेक्ट हो रहा है वो अकम्पनीड कॉस्ट हो गई। यानी कि अगर हेल्थ के बारे में सोचे तो आपका लीवर खराब हो रहा है, आपकी किडनी खराब हो रही है, आपका ब्रेन खराब हो रहा है, आपको आगे चल के मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकती है, यानी कि जैसे अल्कोहलिक साइकोसिस हो गया, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो जब ये चीज़ें आ जाती है तो इसका खर्चा आगे चल के बढ़ने लगता है। जैसे लीवर खराब हो गया तो ये काफ़ी रिवर्सिबल तरीके से हो जाता है। ब्रेन का डैमेज अगर हो जाता है, जैसे आपकी डिमेंशिया हो गया या फिर आपको बाकी जो डिसऑर्डर हो रही है, तो ये मतलब जो डैमेज हो गया हम उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो जैसे अगर गाड़ी चल रही है और गाड़ी में कोई डैमेज हो गया तो हम टायर चेंज कर देते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा निकाल देते हैं, खर्चा कर देते हैं, लेकिन गाड़ी तो ठीक नहीं होती, वो डैमेज ही रहती है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी हमेशा के लिए डैमेज रहती है और धीरे धीरे खराब होती जाती है। आपको डायबिटीज़ हो सकता है, डायबिटीज़ का आपको खर्चा आएगा। आपको अगर पैंक्रियाज खराब हो जाता है, अगर अचानक से आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है तो आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ सकता है। एक बार अगर आप आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं तो आपको लाखों का खर्चा लग सकता है। ये तो हो गया ट्रीटमेंट पार्ट के। सेकंड पार्ट जो होता है, आपके बच्चों की पढ़ाई जो निगलेक्ट हो रही है, आपको बच्चों को आप जो प्यार देना चाहिए वो निगलेक्ट हो रहा है, तो उसका खर्चा क्या है? बच्चों की अगर पढ़ाई निगलेक्ट हो रही है, वो अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहे आपके शराब की वजह से, या उनका पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो ये तो उनके लाइफ भर के लिए लॉस हो गया। उनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, वो आगे चल के कुछ अच्छा नहीं बन पाएंगे। तो उनका जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उनका जो साइकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, इसका तो आप अनइमेजिनेबल लॉस हो रहा है। इसको आप मतलब कहीं से भर नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए, उनका जो लॉस है वो इरिवर्सिबल हो गया। नहीं, आगे चल के होता है आप अपनी वाइफ को निगलेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है फैमिली में, एक दूसरे से जो प्यार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये सारा खर्चा आप कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो फिर भी अगर इन सारी चीज़ों को अभी प्रैक्टिकली बात करके इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और सोचते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो कितना खर्चा होगा। जैसे ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पे है, यानी कि आपकी अल्कोहल डिपेंडेंस किस लेवल पे है। आपका ओपीडी पे ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर आपको एडमिट करना पड़ सकता है, आपके बाकी के ऑर्गन डैमेज हुए या नहीं हुए। तो फिर भी अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कितना खर्चा होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे, यानी कि आप एक या दो पैक पी रहे हैं और आपको ओपीडी पे ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मेरे पेशेंट्स को अक्सर बताता हूँ कि जितने में आप शराब पी रहे हैं उससे कम खर्चे में मैं आपका इलाज कर दूँगा। यानी कि अगर आप डॉक्टर की फीस पकड़ो, मेडिसिन का खर्चा पकड़ो, फिर भी आप जितने की शराब पी रहे हो उससे कम ही खर्चे में हो जाएगा। आगे चल के अगर आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया तो जो हॉस्पिटल का खर्चा है, सपोज लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा है या डायबिटीज़ का भी खर्चा है, तो ये तो अलग से हो गया। लेकिन उस वक्त भी आपको शराब छुड़ाने के लिए अलग से ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। उस वक्त भी जो आपका ट्रीटमेंट का खर्चा होगा वो आपकी शराब के खर्चे से सस्ते में ही होगा। तो आप किसी भी लेवल पे अगर शराब छुड़ाने के लिए ट्रीटमेंट लेते हो तो ये आपका सस्ते में ही होगा। और ओवरऑल कॉस्ट अगर आप पकड़ो तो ये बहुत ही माइन्यूट होगा, यानी कि अगर आपका खर्चा लाखों में हो रहा है, हज़ारों में ही आपका ट्रीटमेंट का खर्चा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको अच्छी नॉलेज मिले और इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने के लिए इनकरेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शराब छूट सके। धन्यवाद।